दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भी रेलवे एम्प्लॉई है तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात का है कि एक जोन से डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है, जिसका नाम है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आप अपने लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भर के आप इजीली अपना एक छोटा सा एग्ज़ाम पास करके अपने पोस्ट को बदल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से जोन से वैकेंसी निकली हुई है, कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन से पोस्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होगा, सारी बातें आज के वीडियो में करने वाला हूं। तो आपको बता दूं कि ये एनएफ रेलवे यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि गुवाहाटी हमारा जोन है, वहाँ से ये वैकेंसी निकली हुई है। नोटिफिकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर। मतलब 4 तरह का पोस्ट निकला है, तो आप इसी में ही अप्लाई कर पाएंगे। ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही भर सकते हैं, वो भी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के ही कर्मचारी भर सकते हैं, बाकी कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आगे क्या। तो इसमें आरपीएफ और आपका जो है आरपीएसएफ स्टाफ अप्लाई नहीं कर सकता है, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा अगर आप रेलवे कर्मचारी है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है ये अपडेटेड होना चाहिए सर्विस रिकॉर्ड में इन एचआरएमएस, यानी आपका जो हमारा एचआरएमएस है जो कि सारे रेलवे कर्मचारियों का होता है, उसमें आपका क्वालिफिकेशन अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपडेट कर लेना, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। आगे बात करते हैं कि कब से इसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन नोटिस ऑन वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट में 8 जुलाई को तो आ गया है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है ये आप 20 जुलाई से फॉर्म भर पाएंगे। 20 जुलाई 2026 से आप 11 बजे से फॉर्म भर पाएंगे, और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा यानी लास्ट डेट आपका 15 अगस्त 2026 रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एएलपी का जो वैकेंसी है इसमें टोटल 111 वैकेंसी निकली हुई है, तो आप इसका फॉर्म भर के एएलपी बन सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की वैकेंसी 4 है, टेक्नीशियन टीएल एंड एसी की 10 है, टीएल टेक्नीशियंस टीआरडी में 72, टेक्नीशियंस पावर में 8, टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन में 9, और इसके अलावा आप टेक्नीशियंस की सारी वैकेंसी देख सकते हैं जो कि दिया है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर की आप देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और एसएनटी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, जो कि लेवल 5 की पोस्ट होती है, और आपका टोटल पोस्ट इसमें 50 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 328 पोस्ट इसमें रहने वाला है। इसमें आप जब जेई और एएलपी पोस्ट आप भरने जाएंगे तो हायर जो क्वालिफिकेशन है बीटेक आल्सो एक्सेप्टेबल, 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर डिग्री आप इसमें भर सकते हैं एएलपी वाले में। लेकिन अगर आप टेक्नीशियंस पोस्ट जाना चाहते हैं जो कि आईटीआई वाला है, तो उसमें आप एक चीज़ देख लेना कि डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अगर आप डिप्लोमा डिग्री है और आप चाहते हैं कि मैं टेक्नीशियंस का फॉर्म भर दूं तो आप उसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, एएलपी के लिए एक ही सीबीटी होगा, उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। और आपको बता दूं कि इसका मेडिकल भी आपको पास A1 ही होना चाहिए, यानी आपकी आंखें 6/6 ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा टेक्नीशियंस में भी एक ही सीबीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल हो जाएगा, और इसका मेडिकल ईजी होता है। आप चश्मा लगाते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर में एक ही सीबीटी होगा, फिर डीबी होगा, मेडिकल एग्जाम के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स, यानी कि अगर आप 42 साल तक अपने फॉर्म भर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं तो 5 साल, और OBC में आते हैं तो 3 साल की और ओवर एज में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपका क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए जो RRB का फॉर्म भरते समय होता है, यानी कि अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो आपका ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। टेक्नीशियंस बनना चाहते हैं तो आपके पास ITI होना चाहिए। अगर आप JE बनना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। गुड्स ट्रेड मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाला हूँ। आप यहाँ पे नॉन एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, इसको आप देख ले, क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं देते हैं। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो नॉन एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एम्प्लॉय हु आर इन हायर ग्रेड दैन द ग्रेड ऑफ नोटिफाइड पोस्ट, यानी कि अगर आप हायर पोस्ट पर है और आप चाहते हैं लोअर पोस्ट में जाना तो आप जा नहीं सकते। जैसे मान लो आप JE में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेन मैनेजर बन जाऊं तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि JE लेवल 6 में आता है। और वहीं हम ट्रेन मैनेजर की बात करें तो लेवल 5 में आता है, तो आप लेवल 6 से लेवल 5 में नहीं जा सकते हैं। एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एज क्राइटेरिया एज प्रेस्क्राइब इन नोटिफिकेशन, अगर आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एम्प्लॉय हु आर ट्रेनिंग सब्स्टिट्यूट एंड नॉट रेगुलराइज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, बहुत बड़ी बात लिखा है। बहुत सारे बच्चे जो इस समय रेलवे में ALP है या फिर टेक्नीशियंस है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उनके पास भी हायर क्वालिफिकेशन है और चाहते हैं कि हम अपने पोस्ट को बदल करके ट्रेन मैनेजर या फिर हम JE बन जाए, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि अगर आप अंडर ट्रेनिंग में हैं, आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा RPF वाले जो मैंने पहले ही बता दिया कि इसको नहीं भर सकते। इसके अलावा लॉ असिस्टेंट, कैटरिंग इंस्पेक्टर एंड अकाउंट कैडर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस नोटिफिकेशन। इसके अलावा दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग एंड अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन टाइम ऑफ अप्लाई पोस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में है या फिर आपने जो एग्ज़ाम दिए है उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया है कि अगर आप SC में आते हैं या फिर ST में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा कोई भी, लेकिन अगर आप OBC में आते हैं तो OBC जो सर्टिफिकेट है प्रोड्यूस शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उससे 1 साल पुराना ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि इसमें सिर्फ एक ही CBT होगा, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, और आपको जो प्रेफरेंस है वो देना होगा कि हमारा कौन सा लैंग्वेज में होना चाहिए, या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन द CBT 1/3 of the allotted mark of each questions for deducted for every wrong answer, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको, अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं ना रॉन्ग आंसर, तो आपको 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो मिनिमम परसेंटेज है पासिंग, यहाँ पे रेलवे ने दे दिया है कि अगर आप UR में है तो 40%, OBC या फिर आप SC में है तो 30%, ST में है तो 25% पर ही आपका मिनिमम पासिंग है। इससे कम है तो आप समझो इस एग्ज़ाम में ही फेल है। लेकिन आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा, जिसके लिए किताबें मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें इसका जो GDC का प्रोसेस है, सिलेबस है, यहाँ पे
देख सकते हैं। सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरसी। इसकी ऑफिशियल आरआरसी वेबसाइट पर जाकर के आप अगर सारे पोस्ट का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो सारे पोस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन देना होगा और सब में आपको अपना जो है पोस्ट की प्राथमिकता अपने एप्लीकेशन में दे देना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम है जीडीसी का सिलेबस फॉर एएलपी का जो एग्ज़ाम होगा, आप देख सकते हैं कि 120 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपका जो है ट्रेड, जिस ट्रेड से आप एएलपी बन रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपके सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी प्रश्नों का बंटवारा नहीं है, तो आपका क्वेश्चंस इधर उधर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा सीबीएटी, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं, और 50% आपका सीबीटी और 50% आपका सीबीएटी, इसको मिला करके एक मेरिट बनेगा और उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन रेलवे एएलपी में हो जाएगा। जीडीसी का टेक्नीशियंस की बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नीशियंस ग्रेड 1 है उसके लिए आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा और प्रश्नों का बंटवारा इस तरीके से होगा कि जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 20, मैथमेटिक्स के 20, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35, टोटल 100 सवाल आपके पूछे जाएंगे 100 मार्क का और आपको 90 मिनट मिलेगा। ऐसे ही आपका एग्ज़ाम जो है आरआरबी का होता है, तो इसमें आपका सेम टू सेम आरआरबी जैसा ही है। टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का भी आप देख सकते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टाइमिंग 90 मिनट का पूछा जाएगा। प्रश्नों का बंटवारा इसमें भी आरआरबी जैसा ही है, जिसमें मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 40, जनरल अवेयरनेस के 10, टोटल 100 सवाल 100 मार्क के पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। इसी तरीके से आप इसका देख सकते हैं जो जेई का है, इसमें भी आपको टोटल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट ही मिलता है। प्रश्नों का बंटवारा आप देख सकते हैं कि 100 नंबर आपके ट्रेड से रिलेटेड यानी आपके ब्रांच से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चंस है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस के 15, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10, बेसिक इन्वायरमेंट पोल्यूशन के आपके 10, आपको इस तरीके से 150 सवाल 90 मिनट के लिए पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद बात आती है कि हमारा जो है ट्रेड मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसके लिए आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे 90 मिनट के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के, 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग के पूछा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं, एएलपी का जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन एसएससी फ्रॉम आईटीआई, उसके बाद एनसीबीटी ट्रेड, आर्मेचर, कॉयल वाइंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी, एयर कंडीशन मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर वायरमैन, इसमें आपने किया है। या फिर आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपने इसके कंबाइंड इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियंस ग्रेड 1 का आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि बीएससी या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए और डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री लिखा है, यहाँ पे डिप्लोमा नहीं लिखा है। या तो हो सकता है मिसप्रिंट हो या फिर इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव किया है। आप देख सकते हैं कि बीएससी या फिर इंजीनियरिंग डिग्री लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर फिजिक्स है। इसमें से आपने बीएससी या फिर इंजीनियरिंग किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। मुझे लगता है डिप्लोमा मिसप्रिंट है तो आप डिप्लोमा है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई किया है तो आप अपने ट्रेड वाइज यहाँ पे आईटीआई के ट्रेड देख सकते हैं, जिसमें टेक्नीशियंस टीएलएनएसी, टेक्नीशियंस टीआरडी, इसके अलावा ये आपका ये सारे टेक्नीशियंस के आप ट्रेड देख सकते हैं, जो कि आप जूम करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा आप जेई का देख सकते हैं, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सीएनडब्ल्यू, जिसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपने बीटेक किया है तो भी कर सकते हैं। जेई वर्क्स में अगर आप करते हैं जेई 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल
या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग से भी आपने किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएट है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें आप जो है जेई में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, हमारा ट्रेड मैनेजर का जो है यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्वलेंट, मतलब किसी भी आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इसमें भरते हैं ट्रेड मैनेजर में तो आपका जो है विकलांग जो है, दिव्यांग, वो नहीं चलते हैं। या फिर अगर आप एएलपी में भी फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे नो है, यानी कि आप किसी भी तरीके का दिव्यांग है तो आप एएलपी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बशर्ते आप टेक्नीशियंस में जा सकते हैं। लेकिन आप एएलपी और ट्रेन मैनेजर में आप फॉर्म नहीं भर सकते, बाकी जेई में भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका इसका फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उस पर जा कर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आरआरसी आपका गुवाहाटी, उस पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से दूसरे को फॉरवर्ड कर देना, उनको फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।